डीडवाना के मकराना में नए न्यायालय भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। वर्षों से चली आ रही अधिवक्ताओं और आमजन की मांग अब पूरी होने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल रहा। इस कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश ने विधिवत पूजा अर्चना कर नए न्यायालय भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि यह भवन लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसे उच्च गुणवत्ता के साथ तैयार किया जाएगा ताकि यह लंबे समय तक उपयोगी रहे। कि आप बड़ी रिस्पॉन्सिबली इसका कंस्ट्रक्शन कराइए। ये हम लोगों की सबकी धरोहर है। आज जितने वकील बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हम होंगे नहीं होंगे, आगे की नेक्स्ट जनरेशन कम से कम नहीं तो 4 जनरेशंस के लिए बिल्डिंग तैयार हो रही है। उनकी फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए जो ओरिजिनल मैप बना हुआ है, जिसकी कि ये आपके सामने एक मॉडल भी है, इसमें 14 कोर्ट्स तैयार होंगी अभी तो, पर इसमें स्पेस होगी आगे बढ़ाने के लिए। प्रीमाइसेस बड़ी है, करीब 3-3.5 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है। इसमें और भी जैसे अलग से आगे फ्यूचर में बनवाया जाए तो फैमिली कोर्ट की अलग बिल्डिंग, डीएलएसए की अलग बिल्डिंग बनवाई जा सकती है और उसके लिए मैं आगे प्रयासरत रहूंगा। उससे मेरी रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट मैं आपको जो दे रहा हूं मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से दे रहा हूं कि आप लोगों को जब पता लगे कि ये केस सॉर्ट आउट हो सकता है बिना कोर्ट में ज्यादा बहस करें, तो आप कृपया करके अपने जजेस से कहिए कि इसको मीडिएशन में डाल दें। एक बार तो कोशिश करें। मीडिएशन से कई केसेस सॉर्ट आउट हो रहे हैं। डीआरटी तक में ये कोशिश शुरू हो गई है कि जो लोन के जो मैटर्स है, बैंक्स वाले भी तैयार होने लग गए। तो कई चीजें ऐसी हैं जो कि हम उनको वहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं, सिविल डिस्प्यूट्स हैं, जिनके अंदर की कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, वहां पार्टीशन मैटर्स है, वहां आप कोर्ट के अंदर अच्छी तरह से बहस करिए। ये 12.5 करोड़ की लागत से बनेगा और ये अलग से जो इस शिलान्यास का आज हमारे बीच में ये मुख्य न्यायाधिपति पहुंचे हैं और संरक्षक जो हमारे डीडवाना कुचामन के न्यायाधिपति पहुंचे हैं, तो उन तमाम का हम शुक्रगुजार हैं कि उनके इस आज अक्षय तृतीया पे ये पधारे हैं, तो ये शुभ कार्य जो है उनके हाथों से हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बिल्डिंग एक बेहतर बिल्डिंग बनेगी जिसका पूरे जिले में परिणाम अच्छा निकलेगा। हम जो बार बेंच में समन्वय रखेंगे और हम चाहते हैं कि इसका जो है सीधा लाभ जनता को भी मिले। और पिछले 40-50 सालों से हमारे यहाँ जो बिल्डिंग की समस्या थी, लेकिन अब जो राज्य सरकार ने जो हाईकोर्ट को ये बजट पारित किया है, निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी, जिससे हमारे को सुविधा होगी, फरीकैन को सुविधा होगी और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी। स्पेशली मकराना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है, आज का मुहूर्त निकला और आज इस नए जिले की किसी भी कोर्ट की पहली बिल्डिंग बनने की नींव लगी गई है। तो ये बहुत बड़ा दिन आप सब लोगों के लिए है। मैं क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट का गवर्निंग जज हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और इस कारण से आया हूँ, इसके लिए मुझे अपने आप में बड़ी खुशी हो रही है। वकीलों के लिए कोर्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है और उनके लिए नए कोर्ट की बिल्डिंग बन रही हो जो कि इतने संघर्ष के बाद आई है, उसके लिए हमारे ऑनरेबल एक्टिंग जज साहब को बहुत सारा धन्यवाद। अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये स्पेशली नया चैलेंज नए एडवोकेट्स के लिए होगा कि पहले लॉयर बाहर से आते थे, अब यहीं के एडवोकेट्स को एनकरेजमेंट मिले। मैंने जुडिशियल ऑफिसर से बात करी, मैंने उनको बोला जितने भी नए वकील आते हैं उनको एनकरेज करें कि वही यहीं के बड़े वकील बने, उनको यहाँ मौका दें, एनकरेज करें। वकील को बहस करने से कभी ना रोके, पूरे दिल की बात बोलने दें, उसके बाद वकील सेटिस्फाई हो जाता है। वकील में और बेंच में जब तक कोऑर्डिनेशन है, कोर्ट हमेशा अच्छा चलेगा, ये मेरा मानना है। ये मैंने मेरे जुडिशियल ऑफिसर्स को बोला, उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है और आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है। आज आप सब लोगों को देख के मुझे लगा और ये एक्सपेक्ट करता हूँ इस कोऑर्डिनेशन से आप जो नया बिल्डिंग बनेगा इस डिस्ट्रिक्ट के इन कोर्ट्स को अच्छी तरह चलाएंगे। आज का दिन हमारे जिले की न्यायिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और गौरवशाली पड़ाव है। संगमरमर पत्थर के लिए विश्वविख्यात इस नगरी में नवीन न्यायालय भवन का शिलान्यास न्याय की प्राप्ति हेतु आधारभूत संरचना की शुरुआत है। यह समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुलभ न्याय पहुंचाने के लिए एक गरिमापूर्ण प्रयास है। आज का यह शिलान्यास समारोह हमें अपनी पवित्र जिम्मेदारी की याद दिलाता है।
कि हम न्यायिक व्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे को निरंतर बेहतर बनाते रहें।